लोक संख्या 29 जो इस प्रकार से है। इंद्रादयो बाहवंस्ता कर्णो दिशः चोत्रममुस्य शब्दा नासत्यदस्रो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिष्टः इंद्रादयो बाहव आहुरुस्ता कर्णो दिशः चोत्रममुस्य शब्द नासत्यदस्रो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिष्टः इंद्रादयो बाहव आहुरस्ता कर्णो दिशः श्रोत्रममुस्य शब्द नासत्यस्त्रो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिष्टः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रादयो भाव आहुरुषा कारणो दिशाश्रोत्र ममुष्या शब्दा नासत्यदासो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धा। और कोई भक्त? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रादयो बहाव आहुवस्ता कर्णे दिशा श्रोत्र शब्दम नासत्यदस्त्रो त्रमस्य मासे घ्राणम् अस्य गन्ध मुखम् अग्निद। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। इंद्रादयो बाहुरुसुरः कर्णौ दिशाश्रोतममुष्य शब्दा नासत्यदस्रो परमस्य नासे घ्राणो सयागान्धो मुखम् अग्निरिधा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रादयो बाहव आहुरुत्र कर्णो दिशाश्रोत्रममुष्य शब्दा नास्तस्यस्त्रो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखाग्निरिद्धा। ओके, तो हमने कल देखा भगवान का जो विराट रूप है, उनकी छाती जो है वो स्वर्ग है, गर्दन महरलोक, मुख उनका जनलोक है, उनका मस्तिष्क जो है तपलोक है, और जो सर्वोच्च लोक है जिसको हम सत्य लोक बोलते हैं, उनके स्तर के बराबर है ना। तो आज कह रहे हैं इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं और 10 दिशाएं उनके कान हैं। यानी कि 10 दिशाएं मतलब दिशाएं ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकती हैं, यानी कि भगवान कहीं भी सुन सकते हैं, हर जगह उनके कान लगे हुए, 10 दिशाएं उनकी कान, और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेन्द्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। इसका मतलब क्या है कि भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेन्द्रिय है, यानी कि जो भौतिक ध्वनि है ऐसा नहीं है कि वो उनसे अलग है। भौतिक ध्वनि भी भगवान का ही एक प्राकृत्य है, भगवान का ही एक एनर्जी है। और जो भौतिक सुगंध, किसी प्रकार की सुगंध आप सूंघते हो, ये सब उनकी घ्राणेन्द्रिय है। घ्राणेन्द्रिय मतलब ऐसी इंद्रिय जिससे हम लोग सूंघते हैं, उसको घ्राणेन्द्रिय बोलते हैं। और उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है, और कहीं पे भी आग अगर आपको दिखती है तो उस आग का मतलब है वो भगवान का मुख है। इसलिए कई बार पहले क्या होता था, पहले के लोग, मुझे आज भी याद है, हमारे घरों में भोग नहीं लगाते थे, आग में डालते थे। सबसे पहले अग्नि में डालते थे, तो भगवान अग्नि के माध्यम से लेते हैं, ब्राह्मण के माध्यम से लेते हैं, गाय के माध्यम से लेते हैं, और अपने माध्यम से तो लेते ही। इसीलिए पहले के लोग आग में रखते थे, चूल्हे में ही एक रोटी सब्जी रखते थे, ये चूल्हे में डाल देते थे आग में, तो वो अग्नि भगवान का मुख है, हमने भगवान को दे दिया एक तरह से। तात्पर्य बाह्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। पीला प्रभुपाद की जय। हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं
भगवत गीता के 11वें अध्याय में दिए गए भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में विस्तार से दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता 11.30 में इस प्रकार वर्णित है, हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असहाय किरणों में लपेट रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता के जिज्ञासु के लिए श्रीमद् भागवतम स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दोनों ही परम सत्य श्री कृष्ण के विज्ञान है, अतएव एक दूसरे पर आश्रित है। तो ये तो हमने कल किया था, हमने देखा था कि अगर ग्रेजुएशन भगवत गीता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन श्रीमद् भागवतम। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित है। जीव का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश भी भगवान के सत्यावेशित दूत द्वारा नियंत्रित होता है। क्योंकि भगवान के विराट रूप में देवताओं का भी समावेश हो जाता है, अतएव भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में किया जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत रूप में की जाए, वो देवताओं तथा अन्य अंशों के भी प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार कि वृक्ष की जड़ में पानी सींचने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिल जाती है। तो yesterday I was talking with someone. He was telling me कि अगर मैं ठाकुर जी की पूजा करूंगा, नाम जप करूंगा, तो मैं किसी देवता का पर्टिकुलर देवता की पूजा कर रहा हूँ तो वो नाराज नहीं हो जाएंगे। वो तो नाराज हो जाएंगे मैं भगवान की पूजा करूंगा तो तब हमने उनको ये बताया जो भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चाहे वो विराट रूप हो भगवान का या चाहे वो भगवान का शाश्वत रूप, दोनों की पूजा करने से हर व्यक्ति की पूजा हो जाती है, हर देवता की पूजा हो जाती है। क्योंकि भगवान के विराट रूप में देवता लोग, जीव, किन्नर, यक्ष सब ऑटोमेटिकली सम्मिलित है। जब उस विराट रूप की कोई पूजा करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्थित सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि पहले कोई व्यक्ति खाली हाथ की पूजा कर रहा था और अब उसके पता लग गया भाई कि शरीर तो हाथ तो इस शरीर से ही निकलता है, पेट से ही इस हाथ का पोषण होता है। अब वो पेट की पूजा कर रहे हैं तो पेट की पूजा करने से हाथ की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जड़ों में पानी देने के बराबर होता है। भागवतम कहता है यथा तरोस निषेचनेन मूलः, जिस तरह से मूल को पानी देने से पत्तियों में अपने आप ही चले जाएगा। पत्तियों को अगर आपने पानी देना है तो पत्तियों में नहीं डालना पानी, जड़ में ही डालना पड़ेगा। तने में डालना है तो तने में डालना पड़ेगा आपको, पत्ती जड़ में डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से किसी भी देवता को वास्तव में प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से सारे देवी देवता इवन मनुष्य सब लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन हम भक्ति करें तो सही, भक्ति नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और हम लोग सो कॉल्ड भक्ति करते हैं, इसीलिए देवता भी खुश नहीं रहते, मनुष्य भी खुश नहीं रहते और भगवान तो क्या ही खुश रहेंगे। तो इसीलिए हम ऑटोमेटिकली अगर हम थोड़ा सा भक्ति करते हैं, हाँ थोड़ा सा अगर अच्छे से भक्ति करते हैं, किसी के अनुगत्य में रह करके भक्ति करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ भक्ति करते हैं, अच्छे भाव से भक्ति करते हैं, तो देखना सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। तो हम चाहते भी यही है कि सब लोग हमसे खुश रहे। खुश रहने का तरीका क्या है? खुश रहने का एक पेड़ से प्रभुपाद जिसका एग्जाम्पल दे रहे, पेड़ में पत्ती भी ठीक रहे, तना भी ठीक रहे, अच्छे फूल भी आए, फल भी अच्छे लगे, उसके लिए एकमात्र चीज जो रिस्पॉन्सिबल है वो है जड़। जड़ी न्यूट्रिशन लेती है नीचे से और जड़ी जो है पानी भी लेती है। तो जाइलम एक एलिमेंट होता है, जाइलम से वाटर का सर्कुलेशन होता है और फ्लोएम से फूड का सर्कुलेशन होता है। दो ही चीजें तो चाहिए, एक पानी चाहिए, एक खाना चाहिए। दोनों ही चीजें जड़ दे रही, इसीलिए मेरे ख्याल से जड़ में पानी डालना ज्यादा आवश्यक है। पत्ती को भी मिल जाएगा, तने को भी, फूल फल सब खुश हो जाएंगे। उसी प्रकार से आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरात् सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। इसीलिए केशव की पूजा करने से सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो आगे कह रहे फलस्वरूप यदि भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है तो वो अच्छे मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य को अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर के भ्रमित नहीं होना चाहिए। आज उनके पास गए, कल उनके पास गए, परसों उनके पास गए। वास्तविकता सत्ता तो साक्षात श्री भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक है, क्योंकि समस्त वस्तुएं भगवान में ही समाविष्ट है। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि बाकी सब लोग काल्पनिक है। काल्पनिक का अर्थ ये नहीं है कि बाकी देवी देवता है ही नहीं, बाकी देवी देवता हैं
लेकिन दे आर नॉट परमानेंट। उनको देवता की योनि मिली है, कुछ समय तक वो उस योनि में रहेंगे, कब फिर मनुष्य बन जाएंगे, कब फिर से भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं पता। इसीलिए वास्तव में अगर कोई परमानेंट सत्ता है, परमानेंट गवर्नमेंट अगर कोई है, लॉन्ग लास्टिंग गवर्नमेंट अगर कोई है, तो वो कृष्ण सत्ता है। तो इसलिए कृष्ण सत्ता में रहना चाहिए। बाकी नीचे के मंत्री संतरी वो आते हैं जाते हैं, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, कभी लंबे समय तक रह जाते हैं, कभी कम समय तक रहते हैं, जितना जिसका कोटा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा थे, हमेशा रहने वाले हैं और हमेशा रहते हैं। इसलिए हम सबको, क्योंकि इन सारे देवी देवताओं ने, सारे मनुष्यों ने, जानवरों ने भगवान में ही प्रविष्ट हो जाना है। बस भगवान ऐसी विषय वस्तु है जो रोज रहने वाली है, बाकी कुछ भी चीज यहाँ पर परमानेंट नहीं। और सच्चा है, सच में रहता है, लेकिन रोज नहीं रहता है। जैसे ये पृथ्वी, कई लोग समझते हैं ये पृथ्वी भी एक सपना है। तरुण प्रभु अभी सपने में पलट रहे हैं ऐसे, ऐसा नहीं है, सपना थोड़ी है। सपना थोड़ा चूटी काट के देख लो, चूटी काटते तो सपना टूट जाता है, लेकिन ये सपना नहीं है। ये सच्चाई है, लेकिन कम समय के लिए है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है बस। तो ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में हम सच में बैठे हुए, सपना नहीं देख रहे, लेकिन कुछ देर के लिए अभी हमें उतर जाना है। नहीं उतरोगे तो टीटी लात मार के उतारेगा। तो इसीलिए हम सबको जो है इस बात को समझना है और परमानेंट जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी भक्ति करनी है। अगला श्लोक इस प्रकार से है, धौरक्षिणी च भूरत भूत पतंग पक्षमाणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभा परमेष्टि दिष्टया मापोष्य तालुरस एव जिह्वा। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं। सोचो हमारी आंखों के गड्ढे कितने बड़े हो सकते हैं, भगवान की आंखों के गड्ढे इतने बड़े हैं कि उसको कह रहे हैं वो अंतरिक्ष है। बाप कितना बड़ा भगवान का विशाल शरीर होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनका नेत्र गोलोक है। बताओ, उनका जो आंख है वो पूरा का पूरा सूर्य उनकी आंख है। सोचिए, जो संसार में सारी एनर्जी का सोर्स है वो उनकी आंख है। और दिन तथा रात उनकी पलकें, दिन में पलक नीचे ऊपर, रात में पलक नीचे। दिन जब होती है तो भगवान पलक खोलते हैं, रात जब होती है तो भगवान पलक बंद कर देते हैं। आहा। और उनकी भृकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। तो भगवान का जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है भृकुटी, इसमें इसमें ब्रह्मा जी का निवास होता है और जो अन्य महापुरुष होते हैं उनका निवास होता है ऊपर की तरफ। और जितने जितने नीचे की तरफ जाओगे वहां गंदे लोगों का निवास होता है। इस प्रकार से जल के अधीश्वर वरुण उनके तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। यानी कि किसी भी चीज में आप अगर रस देखते हो ना, टमाटर में कितना रस होता है, गन्ने में कितना रस होता है, हर चीज जो भी रस वाली चीज है, ये सारा रस भगवान का लार है, एक तरह से भगवान के जीभ से निकल रहा है। सोचिए कैसा वर्णन है, अद्भुत वर्णन। यानी कि हर चीज को, किसी भी चीज को हम रसमय होकर के खाते हैं ना, अगर भगवान का ध्यान नहीं किया ना तो कोई फायदा नहीं इसको खाने का। हमें उस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए और भागवतम के इस श्लोक को याद करना चाहिए। और भगवान कहते हैं भी रसो कौन्तेय सोमो भूतवा रसात्मक। भगवान कह रहे एक तो यहां से मैं रस दे रहा हूं, दूसरा मैं चंद्रमा बन करके भी रस देता हूं, क्योंकि अगर चंद्रमा नहीं मिलेगा ना तो रस नहीं आएगा। तो भगवान कह रहे मैं चंद्रमा के रूप में आकर के सारे टमाटर में, सब्जी में, फल में रस डाल करके जाता हूँ, और उस रस को आप खाते हो, पुष्ट होते हो और फिर अपना काम धंधा करते हो। तो इसीलिए तात्पर्य बाह्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन कुछ विरोधाभासी सा प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलोक कहा गया है तो कभी बाह्य अंतरिक्ष कहा गया है। लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता है। हमें शास्त्रों के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित न रहकर विराट रूप में एकाग्रचित होना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णन त्रुटि रहित एवं पूर्ण होता है। यदि कोई दोष होता है तो वो हमारी अपूर्णता के कारण होता है और शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की यही विधि है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुछ श्लोक पहले का सूर्य लोक, चंद्र लोक, ये सब अंतरिक्ष है, आंतरिक अंतरिक्ष, और अभी कह रहे हैं कि वो नेत्र है। कह रहे हैं थोड़ा सा विरोधाभास सा प्रकट हो रहा है, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि भैया हम इसको समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बुद्धि लिमिटेड है, तो भगवान का ज्ञान बहुत आध्यात्मिक है तो हम इसको नहीं समझ पाएंगे, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं।
तो कल का श्लोक है, उसमें देखेंगे छंदास्य अंतस्य श्लोक गणंती दृष्टाम यम स्नेह कला जानी हासो जनोन्माद करीच माया दुरंत सर्गो यद पांग मोक्षो। कि वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक हैं, मृत्यु को देवता और जो दंड देने वाले यमराज है उनकी दाढ़ी है भगवान की दाढ़ी है यमराज सूची। और स्नेह की कला उनकी दांतों की पंक्ति है, और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। भगवान जब हंसते हैं तो योग माया महामाया का प्राकट्य होता है, और वो माया फिर होता है हंसी तो फंसी हंसी तो फंसी होता है फिर। तो यानी कि ये भगवान से स्टार्ट हो रहा है हंसी तो फंसी। भगवान जब हंसते हैं तो माया प्रकट होती है, और हम उस माया में, हम आत्मा है, आत्मा फंस जाती है। इसलिए ये भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। तो ये जो भौतिक सृष्टि में हम फंस रहे हैं ना, उन्होंने मुस्कुराया, मुस्कुराने से माया प्रकट हुई, भौतिक जगत प्रकट हुआ, और उस भौतिक जगत माया में हम फंस गए। हम हंसे, प्रभु हंसे, हम फंसे इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सभी लोगों का। तो अभी और रह गया इसमें थोड़ा बहुत, 36, 37, 38, हाँ बस 38 श्लोक ही इसमें है, 39। अभी हम पढ़ रहे हैं 31, 32। 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आजकल संख्या बड़ी कम लग रही है, आप लोग समय पे आइए और औरों को भी लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान को सबसे अच्छा यही लगता है कि आप उनके कथा से, उनकी क्लास से लोगों को जोड़ते हो। बहुत अच्छा लगता है भगवान को। वास्तव में प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान को, तो यही एक तरीका है। यू कनेक्ट द पीपल विद द होली नेम ऑफ कृष्णा, विद द होली मैसेज ऑफ कृष्णा। हमारे साथ एक नए भक्त दिख रहे हैं, मुस्कान माता जी, इनका हम लोग स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम। राम राम हरे हरे। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुस्कान इसी तरह आती रहे, भक्ति में वृद्धि करें और अपने जीवन को मंगल में बना सके।